जरा सोचिए, एक इंसान रात को सोता है और सुबह उठता है तो इंसान नहीं रहता। इसके हाथ पंजे बन जाते हैं, इसका चेहरा मस्क हो जाता है, इसकी आंखों में खौफ और नदामत है, मगर बोलने की ताकत नहीं। ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये अल्लाह रब अल इज़्ज़त का वो अजाब है जो उसने उन लोगों पर नाजिल किया जिन्होंने उसके हुक्म को खलम खुला ठिकराया। आज हम इस कौम की कहानी सुनेंगे जिन्हें अल्लाह ने बंदर बना दिया। तो सवाल ये है, आखिर उन्होंने ऐसा किया था? शुरू में कुछ लोगों ने सब्र किया, मगर फिर लालच ने दिल में घर कर लिया। कुछ चालाक लोगों ने एक तदबीर सोची, एक ऐसी चाल जो उनकी नजर में होशियारी थी मगर अल्लाह की नजर में खुली बगावत। उन्होंने हफ्ते के दिन जाल बिछाए, पानी में तालाब बनाए, मछलियां फंसा लें और इतवार को आकर पकड़ लें। जाहिरी तौर पर वो कहते थे, हमने हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़ी, मगर अल्लाह दिलों के भीत जानता है, वो नीयत जानता है, वो चाल जानता है, वो मक्कर जानता है। बनी इसराइल के नेक लोगों ने उन्हें रोका, समझाया, डराया। सही बुखारी की रवायत के मुताबिक इनमें से कुछ लोगों ने नसीहत करने वालों से कहा, तुम उन्हें क्यों समझाते हो? अल्लाह उन्हें हलाक कर देगा या अजाब देगा। मगर नसीहत करने वालों ने कहा, हम ये इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह के सामने हमारा उज्र हो और शायद ये लोग डर जाएं। धीरे धीरे ये गुनाह पूरी बस्ती में फैल गया। जो पहले छिपकर करते थे वो अब खुल्म खुला करने लगे, जो पहले शर्माते थे वो अब फख्र करने लगे। बस्ती 3 हिस्सों में बट गई। एक गरवा, वो जो खिलम खुला गुनाह करता था। दूसरा गरवा, वो जो नसीहत करता था। तीसरा गरवा, वो जो खामोश था, न रोकता था, न शरीक होता था। मगर अल्लाह का अजाब आने वाला था, और वो अजाब ऐसा होगा जो सदियों तक याद रहेगा। कुरान करीम सूरह अल-आराफ आयत 166 में अल्लाह ताली फरमाते हैं, तर्जुमा, जब उन्होंने इस चीज में सरकशी की जिससे उन्हें रोका गया था तो हमने उन्हें कहा, जलील बंदर बन जाओ, और वो बन गए। एक रात पूरी बस्ती में अजीब सन्नाटा छा गया। सुबह जब दरवाजे खोले तो बनी इसराइल के नेक लोगों ने देखा, जिन लोगों ने अल्लाह का हुक्म तोड़ा था वो बंदरों की शक्ल में कांप रहे थे। उनकी आंखों में पहचान थी, वो जानते थे कि वो कौन हैं, मगर बोल नहीं सकते थे। तारीख तबरी के मुताबिक ये मस्ख सिर्फ 3 दिन रहा और फिर ये लोग हलाक हो गए। मस्ख शिदा लोगों की नस्ल आगे नहीं चली। ये अल्लाह का वो अजाब था जो दुनिया में भी आया, और आखिरत का अजाब तो बाकी है। आज ये शहर ऐला बाकी नहीं रहा, वो बंदर बाकी नहीं रहे, मगर ये वाकया कुरान करीम में क़यामत तक के लिए महफूज हो गया ताकि हम सबक लें। अल्लाह ताली ने सूरह अल-बकरा आयत 65 में इस वाकये का जिक्र फरमाया और उसे निकाल अबरत करार दिया, यानी दूसरों के लिए अबरत की मिसाल। आज हमें सोचना है, क्या हम भी अल्लाह के अहकामात को चालाकी से तोड़ने की कोशिश करते हैं? क्या हम भी जाहिर में कुछ और बातिन में कुछ और करते हैं? क्या हम भी गुनाह को नए नामों से जायज बनाने की कोशिश करते हैं? अल्लाह चालाकियां नहीं देखता, वो नीयतें देखता है। वो जाहिर नहीं देखता, वो दिल देखता है। बनी इसराइल का ये वाकया हमें ये सिखाता है कि अल्लाह के अहकामात में हेलाबाजी का अंजाम हमेशा तबाही है, और जो कौम अल्लाह की नामतों के बावजूद बगावत करे, अल्लाह का अजाब देर से आता है मगर आता जरूर है। अल्लाह हमें अपने अहकामात पर सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इन लोगों में शामिल करे जो नसीहत करते हैं, जो हक पर कायम रहते हैं और जो अल्लाह के हुक्म को दिल की गहराइयों से मानते हैं। आमीन।